अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना होस्ट तलायु बज़मी और चैनल डेरा बज़मी में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। आज की वीडियो मेरी तमाम मवेशी पाल भाइयों और किसान भाइयों के लिए बहुत अहम होने वाली है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम बीमारी के बारे में जो कि एक वबा की शक्ल इख्तियार कर लेती है और जिससे जानवर की दूध की पैदावार शदीद मुतासर होती है और देखते ही देखते वो बीमारी जानवर की जान भी ले सकती है। तो जी हाँ, हम बात करेंगे FMD यानी मुखुर के बारे में। मुखुर गाय, भेड़, भैंस, बकरी और हत्ता के तमाम खुरों वाले जानवरों में पाया जाता है। मुखुर की कौन कौन सी इलामात हैं, मुखुर की कौन कौन सी वजूहात हैं या मुखुर का इलाज क्या है और ये बीमारी क्यों होती है, तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तफसील के साथ इन तमाम चीजों के बारे में जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने मेरे चैनल डेरा बज़मीदा को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी शेयर और सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। तो जी सबसे पहले बात करते हैं कि मुखुर है क्या चीज। मुखुर एक वायरल बीमारी है। इसे अंग्रेजी में फुट एंड माउथ डिजीजेज FMD कहते हैं और ये बीमारी एक वायरस की वजह से फैलती है। और जो सबसे खतरनाक बात यह है वो है कि ये वायरस हवा के जरिए फैलता है, यानी जिस सिमत हवा चल पड़ी उसी सिमत तमाम जानवरों को ये अपनी लपेट में ले लेता है और देखते ही देखते ये पूरे फार्म पर तमाम जानवरों को मुतासर कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि मुखुर की मेन वजूहात कौन कौन सी हैं, तो जानते हैं इस वीडियो में। तो इसकी वजूहात में जो सबसे पहली बात है वो ये है कि खुदा न खास्ता अगर आपके फार्म पर किसी एक जानवर में मुखुर पाया गया है तो उसे दूसरे सेहतमंद जानवरों से लाजमी तौर पर अलहदा करके रखें। अगर वो मुतासर जानवर सेहतमंद जानवरों के साथ घूमेगा फिरेगा तो जाहिर सी बात है ये बीमारी, क्योंकि ये एक मतलब के वायरल बीमारी है और ये वबा की शक्ल भी अख्तियार कर लेती है और एक से दूसरे जानवरों में फैलती है, तो ये यकीनन सेहतमंद जानवरों में लाजमी फैलेगी। और दूसरी बात है कि जो आपने जानवरों की बनाई हुई हैं, मतलब के चारे के लिए कोई खुरलियां वगैरह हैं या पानी के लिए जो टैंकियां वगैरह बनाई हुई हैं या कोई टब वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी सफाई का आप लाजमी तौर पर खास ख्याल रखें। मिल्किंग मशीन, उस मशीन को भी अच्छी तरह साफ सुथरा रखें, उसकी सफाई का खास ख्याल रखें। और एक और बात है कि ये बीमारी हवा के जरिए भी ज्यादा फैलती है, मतलब के मुखुर के जो जरासीम होते हैं वो 60 किलोमीटर तक हवा में सफर कर सकते हैं। तो फिर खुद सोचें कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। और एक और बात कि ये बीमारी इंसानों के जरिए भी फैलती है। वो कैसे? मसलन एक बीमार जानवर है, आपने उसका कोई मतलब कि उसे कोई चीज दी या कोई ट्रीटमेंट वगैरह किया या उसे हाथ लगाया और बिना हाथ धोए आपने जाकर अपने सेहतमंद जानवर को हाथ लगा दिया, तो जो मुखर की जरासीम है वो इंसान के जरिए बीमार जानवर से सेहतमंद जानवर में मुंतकिल हो सकते हैं। तो जी आगे बात करते हैं कि कुछ सिम्टम के बारे में कि मुखर की इलामात कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना तमाम किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें इलामात ही नहीं पता होंगी तो फिर हम कैसे ये जानेंगे कि हमारे जानवर में मुखर आ गया है या हमारे जानवर में मुखर की इलामात जाहिर होना शुरू हो गई हैं। तो उनमें जो सबसे पहली इलामात है वो ये है कि जानवर को बुखार हो जाता है और जानवर का टेम्परेचर 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। जानवर सुस्त महसूस होने लगता है और जानवर खुद को बेचैन जाहिर करता है। और दूसरी बात है कि जानवर के मुंह में, मसूड़ों के ऊपर और हत्ता के खुराक की नाली में भी और तालू में भी छाले बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर बिल्कुल खाना पीना खुराक छोड़ देता है और जानवर दिन ब दिन कमजोरी की जानिब गामजान हो जाता है। मुंह की छालों और जख्मों की वजह से जानवर के मुंह से राल टपकना शुरू हो जाता है, ये भी मुखर की एक अहम इलामात है। और चौथी इलामात है वो ये है कि जानवर के पाँव में जख्म बन जाते हैं और खुरों में जख्म होने की वजह से जानवर चल फिर नहीं सकता, जानवर बिल्कुल लूला लंगड़ा हो जाता है और ये भी मुखर की एक अहम इलामात है। बाकी दूधेल जानवरों में दूध की पैदावार में शदीद कमी हो जाती है, तक कि बाज़ औक़ात तो जानवर दूध बिल्कुल खत्म कर देते हैं। और हमारे जो छोटे बछड़े होते हैं, नवमौलूद बछड़े,
उनके ऊपर जब ये मुखुर की बीमारी हमला कर देती है और उनके फेफड़ों और दिल के मुतासर होने की वजह से अक्सर औकात उनकी अमवात वाक़या हो जाती हैं। अब बात करते हैं मुखुर के इलाज के बारे में कि अगर हमारे जानवर में मुखुर की अलामात नजर आए तो हम उसका इलाज क्या क्या करें। तो चलें जी, जो सबसे पहला इलाज है वो ये है कि अपने उस मुतासरा जानवर को, अपने उस बीमार जानवर को तमाम सेहतमंद जानवरों से एक दफा बिल्कुल अलग कर लें और उसके बाद जो मुंह में जख्म है, मुंह के अंदर जो छाले बन चुके हैं, उनके लिए आप ये करें कि पोटाशियम का ले लें, उसका मतलब उसे पानी में मिक्स करके उसका महलूल बनाकर या बोरिक एसिड को पानी में मिक्स करके जानवर के मुंह में छिड़कें और उन जख्मों और छालों पर लगाएं ताकि जानवर को कुछ देर आराम आ सके। दूसरी बात है कि जी ग्लिसरीन, जो कि अमूमन हर मेडिकल स्टोर से अवेलेबल होती है, तो वो भी लेकर अपने जानवर के मसूड़ों, जबान और तालू पर लाजमी लगाएं। उसकी वजह से भी जानवर के छाले ठीक हो जाते हैं। और पाँव के जख्मों के लिए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन मतलब कि बीटाडाइन वगैरह इस्तेमाल करें। बीटाडाइन से जानवर के पाँव को धोएं और कॉपर सल्फेट का महलूल बनाकर उससे भी जानवर के पाँव को धोया जा सकता है ताकि पाँव के जख्म खुश्क हो सकें। आगे बात करते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन की। तो एंटीबायोटिक सेकेंडरी इन्फेक्शन मसलन बैक्टीरिया को रोकने के लिए हम लगाते हैं। उनमें आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज कर लें और या एनरोफ्लैक्सिसिन भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे और कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं। इनका रिजल्ट बहुत शानदार होता है। बाकी बुखार के लिए आप अपने जानवर को मिलोक्सिकेम या फ्लूनिक्सन यूज कराएं और विटामिन के इंजेक्शन लाजमी साथ साथ इस्तेमाल करें, मसलन विटामिन A-D3 या माइनोविटाल या विटामिन तो बहुत खैर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ अपने जानवर को जब पानी मिलाएं तो पानी में ORS लाजमी शामिल करें ताकि जानवर में पानी की कमी ना हो। बाकी दर्द वगैरह को कम करने के लिए या सोजन को कम करने के लिए आप लक्सन का इस्तेमाल भी करा सकते हैं। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। अब बात करते हैं जी देसी नुस्खों के बारे में, जो कि मैंने ऊपर वीडियो की शुरू में बताया था, तो उनका बताना बहुत जरूरी है जी। सबसे पहले तो मुखुर में आप ऐसे करें कि जो मुंह के अंदर जानवर के छाले बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं, उनके लिए आप फटकड़ी ले लें। 1 चम्मच फटकड़ी को आधा लीटर पानी में मिक्स करके उसका महलूल बनाकर जानवर के मुंह में छिड़कें तो भी जख्मों को आराम आ जाता है। हल्दी और नमक लेकर दोनों को मिक्स करके जानवर के पाँव के ऊपर लगाएं। जो पाँव के ऊपर जख्म बनी हुई है ना, उनके ऊपर लगाएं तो हल्दी भी एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करती है, तो इसकी वजह से भी जख्मों को फौरन आराम आ जाता है। बाकी आप ऐसे करें कि साफ मट्टी में कॉपर सल्फेट को मिक्स करके तो मट्टी का लेप कर दें जानवर के खुरों के ऊपर, तो इसकी वजह से भी जानवर खुद को आरामदेह महसूस करता है और काफी कंफर्टेबल हो जाता है। बाकी जानवर में कुव्वत मुदाफियत की कमी ना हो तो इसके लिए आप ये करें कि 1 लीटर पानी में 1 पाव गुड़ ले लें, तो उसका शीरा तैयार करें। साथ उसमें 50 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम अदरक, इन दोनों को शामिल करके जानवर को दिन में 3 से 4 दफा पिलाएं, तो इसकी वजह से जानवर के अंदर कुव्वत मुदाफियत की कमी नहीं होगी। और साथ साथ आप नीम के पत्ते, जो नीम का दरख्त होता है, आप समझ गए होंगे, नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर उस पानी से जानवर के पाँव धोएं, क्योंकि नीम भी जरासीम कुश के तौर पर इस्तेमाल होता है। कुछ एहतियाती तदाबीर है, क्योंकि आमतौर पर यह लफ्ज बोला जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो अगर आप वो एहतियाती तदाबीर अपना लें तो इंशाल्लाह आपके जानवर FMD से यानी कि मुंह की बीमारी से महफूज रहेंगे। तो सबसे जो पहली एहतियात है वो ये है कि अपने जानवरों को हर साल में 2 दफा वैक्सीन लगाते हैं हम, तकरीबन 6 महीने बाद FMD की वैक्सीन लाजमी कराएं, क्योंकि ये भी सबसे बेस्ट तरीका है जानवर को मुंह की बीमारी से महफूज करने का। सफाई का खास ख्याल रखें, मतलब कि जो आपका शेड है या जो बाड़ा वगैरह आपने जानवरों को बनाया हुआ है उसकी सफाई का खास ख्याल रखें। उसे तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते के बाद उसके अंदर चूना लाजमी छिड़कें
ताकि बैक्टीरिया की तादाद कंट्रोल में रहे। बाकी सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि जिस जगह पर आपके जानवर आपके शेड या बाड़े में बंद होते हैं वहां पर सफाई का होना बहुत जरूरी है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है कि अगर आप अपने फार्म में कोई नए जानवर लाते हैं तो उसे कम अज कम 15 से 20 दिन अपने दूसरे सेहतमंद जानवरों से अलहदा रखें, ताकि अगर उसमें कोई बीमारी या कोई ऐसी कोई इलामात हो तो वो जाहिर हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की ये मालूमाती वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। अगर आपको मजीद अच्छी अच्छी वीडियो मालूमाती वीडियो आपको चाहिए हो तो प्लीज मेरे चैनल डेरा बज़मीदा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज, हयात बाकी, मुलाकात बाकी, वस्सलाम।